हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई फिजिक्स मेंटर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का नाम लेंगे। आज अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट 3 लेक्चर जो है, थर्ड लेक्चर जो है वो ज़रूर देखें ताकि आपका काम बनना स्टार्ट हो। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी चर्चा करके और पढ़ के आए ताकि इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। अरे भाई ये क्या खुल गया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ मैच चीज़ें मिलेंगी आपको, देखना। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का पहला चीज़ पढ़ते हैं हम। इक्वी मतलब बराबर, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, ठीक है। हम बोलते हैं एवरी पॉइंट हैव इक्वल पोटेंशियल। कहाँ? आ जाओ मेरे साथ। मान लो ये एक स्फीयर टाइप है, इसकी रेडियस आर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। आर 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 आर, ठीक है। अरे मूवी नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रहे, ठीक है। आर 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 है तो एवरी पॉइंट पे ए पॉइंट बोल लो, बी पॉइंट बोल लो, सी बोल लो, डी बोल लो, ई बोल लो और एफ बोल लो। वी ए बराबर में, वी बी बराबर में, वी सी बराबर में एंड सो ऑन। इन सभी जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि के क्यू अपॉन आर की बात करते हैं, आर सभी में सेम है। सही चर्चा है, चलो ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वर्क डन। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दिमाग में आएगा क्वेश्चन। अच्छा, मान लो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, सभी जगह पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, ठीक है। आप जानते हैं V बराबर में W अपॉन Q होता है। सेम है, मतलब 0 नहीं, सेम है, सॉरी, सेम है। तो VA माइनस VB की बात करेंगे। अरे बेटा, काम कब करते हैं हम, बता सर? जब जरूरत होती है। अरे नहीं, जब चार्ज को लेके आते हैं। चार्ज को लेके आए, चेंज इन पोटेंशियल की बात करेगा। ए तक लेके आए, क्योंकि फाइनल क्या है? ए है। इनिशियल क्या था? बी था। अब मैंने बोला इन दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। अरे गजब बात कर रहा। 0 बराबर में क्या आएगा? W। तो हमें काम करना पड़ा क्या? बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, अब तो दिक्कत आएगी नहीं भाई, वैल्यू 0 आ गई। सही चर्चा, चलो ठीक बात है। थर्ड पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल surfaces do not intersect to each other। बस यही समझो, बस इतना ही बहुत है। काहे दिक्कत कर रहे हो? काटती नहीं है भाई, चलो ठीक है। चौथा पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस always normal to the surface। कैसा फेस? सर और फेस। सही चर्चा है, वाकिफ हो? अरे मानना पड़ेगा जी, ये सारी चीजें आपको बढ़िया बता दी। अच्छा, एक चर्चा और बताते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। थ्योरी बहुत है जिसमें, पर अपने ने उतनी चुनी है जितनी हमारे नीट में ही आ जाए। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप जानते हैं E इक्वल्स टू, अरे गजब बात कर रहे हो यार, माइनस DV अपॉन DR। वाकिफ है? अच्छा, मैंने बोल दिया पोटेंशियल कांस्टेंट है, बराबर है। बराबर बोलो, कांस्टेंट ना बोलो। तो वैल्यू क्या आएगी? E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्टार मार्क करो। मतलब आप ये बात बोल रहे हो क्या कि जहां इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा होंगी वहां वैल्यू ज्यादा होगी इसकी, फील्ड की, पोटेंशियल की, सॉरी, और जहां दूर दूर होंगे वहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। नॉर्मल सी बात है। अब याद करो वो फील्ड लाइंस की बात,
हमने बोला था कि अगर जहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ फील्ड लाइंस कम होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी, आसान चीज़ है। ये आपके 4-5 पॉइंट थे और हमने पढ़ लिया, हमारे नहीं हमने पढ़ लिए। चलो ठीक है, ख़त्म करें। अरे और ये थ्योरी तो पढ़े हैं, चलो थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। अच्छा, नो वर्क डन के लिए बता दिया आपको वैसे मैंने, चलो फिर भी दिखा देंगे। पहला है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ें या आराम से? चलो आराम से पढ़ते हैं। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे वाकिफ हो, एट एवरी पॉइंट ऑन इट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द सरफेसेस में बी सरफेस ऑफ बॉडी और सरफेस इन स्पेस। सुनो जी, आपके लिए मैं बताता हूँ एक चीज़, इससे मेरे को एक चीज़ दिमाग में आ गई, मैं ऐसे दिमाग में लगा लिया, मैंने बता रहा हूँ आपको। मान लो ये कंसेंट्रिक शेल्स हैं इस तरह से, अगर यहाँ वैल्यू 100 वोल्ट की है, यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, 120 कर दिया, और यहाँ कितनी है, 40 है, ठीक है। तो इस पूरे सरफेस के लिए 40, इसके लिए 60, इसके लिए 80 और इसके लिए 120। मतलब हम बोल रहे हैं कंसेंट्रिक शेल के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात हम कर सकते हैं और करते हैं। वाकिफ है, होना पड़ेगा। These are इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, गवाह उसके भी बुलाया जाए तो पता लगेगा। आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आ जाओ जी, पहला शब्द और पहली बात, नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोले थे, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं, वी ए माइनस वी बी करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और काम हमने कितना किया है, 0 किया है। मतलब सारा काम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मेरे को लगता नहीं इसके बाद कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्म बहुत तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से येलो पेन से लिखी हुई है। वाकिफ होना पड़ेगा, बता दिया ना आपको मैंने भी तो बताया ना यार ऐसे। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट एवरी पॉइंट। इंपॉर्टेंट है जी, इसकी थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, इसको बताता हूँ जी, एक पॉइंट से एक लाइन से आपको मैच करवा। देख, अगर हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे वो तो हमें समझ आता है, पर अगर सर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करते हो, उसमें वैल्यू 0 नहीं आएगी, उसमें वैल्यू क्या आएगी, नॉन ज़ीरो आएगी। सही चर्चा है। पर हम जानते हैं कि फील्ड के किसी भी पॉइंट की बात करो वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है, तो हमारा वर्क क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलो फिर भी पढ़ा देते हैं। इफ वी फील्ड नॉट नॉर्मल, अब नॉर्मल नहीं है, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। बताया आपको मैंने जरा। अब वो बोल रहा है टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, अगेंस्ट क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो एक वर्क वुड हैव बी डन। अरे नॉर्मल सी बात है ना, इस चार्ज को लेके उठा के ले भाई आजा, तो काम किया या नहीं किया? अरे गजब बात कर रहे हो यार, किया ना। बट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अरे काहे? क्योंकि सर हमने बोल दिया ना कि इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है। बारी बारी एक बात काहे करवा रहे हो? हाँ ठीक है। बिटवीन एनी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड कॉन्स्टेंटली नो वर्क इज रिक्वायर्ड। काम, ये तो सेकंड पॉइंट में बोले, काम कहाँ करना पड़ेगा, नहीं काम करना पड़ेगा, टू द टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस की बात करेगा। सेकंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया था। थर्ड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, उल्टा बोल दिया। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या बोला था, जब पास पास हैं तो बॉन्ड क्या होगा, बढ़िया होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जब दूर दूर होंगे तब क्या होगा, दूर होंगे तो वीक होगा। यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई थी, यही बात इसमें चल रही है। इसीलिए बोला जी वो पढ़ के आइए तभी यहाँ आइए, थर्ड लेक्चर पढ़ के आइए तभी यहाँ आइए। झूठ काहे बोलेंगे? चलो ठीक है। इफ वी
नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जो आपको मैंने बताया था जी, E प्रोपोर्शनल 1/r की बात की थी। स्टार मार्क कर लो जी, अरे बचपन में ऐसे मिलता था ना, आज मेरे को एक स्टार मिला। पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट, यही बताया था ना, E = dV/dr की बात करता है, आपके सामने है जी। लीजिए जी, अरे बेटा जी काहे दिक्कत कर रहा है, E बराबर में E प्रोपोर्शनल 1/dr हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। फॉर द सेम चेंज इन द वैल्यू, dV क्या मान लिया, कांस्टेंट, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट मान लो। जीरो मानते तो पूरी टर्म जीरो रहती है ना भाई, कांस्टेंट मान सकते हैं ना। अब इस पूरे टर्म पे मैंने बोला 100 वोल्ट का चार्ज है, सॉरी 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो कांस्टेंट 100 वोल्ट पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है। अरे यार ये जो बताया वही है, या इसको ऐसे लिख सकता है E बराबर में E प्रोपोर्शनल 1/dr। अरे हमने R ले लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्टेंस बोल दी ना। अरे यार तुम कैसी बात करते हो। चलो ठीक है सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो, दस द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज विल बी स्मॉलर इन द रीजियन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। सही चर्चा है, चलो ठीक। नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वहां क्या बोला था, अगर ये एक दूसरे को काट गई तो बन जाएंगी दो डायरेक्शन, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉसिबल नहीं है। वो भी क्लियर हो जाएगा ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। तो क्या है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ जी। अब थोड़ा सा काम है बढ़िया। अब हमने जो काम किया है ना, वो डायग्राम समेत किया है। चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं, पर काम जो है अब तगड़ा है। अब हम डायग्राम से समझेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे दिखती हैं, जैसे हमने वहाँ पे गॉसियन सर्फेसेस देखा था। चलो ठीक है, मैच करवा रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं कर रहा। देख, चार्ज जो प्लस वाला होता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड की ही बात करेगा, माइनस वाला जो चार्ज होगा वो रेडियली इनवर्ड की ही बात करेगा। इस चर्चा से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहिए आपको, हाँ या ना, सही चर्चा है। बोला है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, इसमें बताते हैं जी। आप देखिए जी, ये चार्ज है, ये आउटवर्ड है, खचक 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 इस तरह से। ये आसपास क्या बनाएगा, अपनी लाइन ऑफ फोर्स के आसपास क्या बन रही है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी जी। अरे गुस्सा काहे कर रहे हो, सही बता रहे हैं। इस पे हर पॉइंट के लिए इसके, देख मैंने एक बात बता, इस चार्ज को हटा दे। मैंने यहाँ पे शेल्स बनाए थे, कंसेंट्रिक शेल्स, उसमें वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, 10, 20, 30, 40, 50, मैंने कुछ और मानी थी, मेरे को पता है, पर मैंने बताया था नहीं, वही तो है भाई। चलो ठीक है सर। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर सुन, अगर एक चर्चा और आ सकती है, अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर की बात करना स्टार्ट होता, इनवर्ट की बात करता, क्या दिक्कत कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। चलो ठीक है। बोले है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू डिस्टेंस आर फ्रॉम गिवन बाय, इसको रटोगे क्या अब, इसको क्या खाने क्या था, KQ/R की बात करेगा। और अगर आपसे ग्रेडियंट की फॉर्म में पूछ ले तो क्या आएगा, लो जी सही चर्चा है। तो आएंगे दिस शो दैट V इज कांस्टेंट इफ R इज कांस्टेंट। जब V कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। R का चेंज होते ही पोटेंशियल में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा भाई। कैसे, आप दिमाग में चल गई बम्बीरी घूमेगी, सर कैसे, दो चार्ज पड़े हैं, थोड़ा दूर कर दिया, चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड का बनना कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंसेस बढ़ चुकी हैं। सही बात, चलो ठीक है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। सुनिए जी, इस कंडीशन में इक्वल है और ऑपोजिट चार्ज हैं, समझो इस चीज को। प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, मतलब क्लोज की बात करना स्टार्ट करेंगे। और अगर प्लस प्लस होगा, अगला पॉइंट ये होगा, तो दूर की बात करेगा, अरे रिपल्शन की बात करेगा भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। द डायपोल ही बोलते हैं। द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ
टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंसेस का बड़ा ही मैटर रखता है इसमें। आप आगे मैग्नेटिक फील्ड में तक पहुंचोगे तब भी आपको यही रहेगा, दे आर क्लोज टूगेदर इन द रीजियन इन बिटवीन टू चार्जेस, इन बिटवीन टू चार्जेस, क्लोज टूगेदर। और अगर प्लस प्लस की बात करेंगे तो क्या आएगा, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वही चर्चा पर चार्जेस अब प्लस की होगी। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, क्या लिखा है, फार अपार्ट इन द रीजियन इन बिटवीन द टू चार्जेस इंडिकेटेड ए सच ए वीक रीजन, या वीक फील्ड बोल सकते हो। नॉर्मल सी बात है ना यार कि अगर चार्जेस प्लस के हैं तो आपस में रिपल्शन का काम करेंगे, थोड़ा दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो डिस्टेंस का काम ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम फील्ड की वैल्यू वीक हो जाएगी। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस के लिए बात करेंगे कि जो फील्ड है वो बाहर की बात करना स्टार्ट कर, देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये नहीं आएगा, इस तरह से। और इसका ऑपोजिट देखो, प्लस से माइनस की ओर, अट्रैक्शन है ना भाई, प्लस से माइनस, तो समझ रहे हो ना तुम। चलो ठीक है, आखिरी पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। सारी बात तो बता चुके हैं पहले, कोई दिक्कत थोड़ी है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे होती है और पैरेलल टू द सरफेस की बात करते हैं। ये देख बिल्कुल चीरती हो जा रही है इसको, इस तरह से। क्या बोला है, द लाइंस ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स। नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, उससे क्या, नॉर्मल का मतलब ही तो परपेंडिकुलर है। वाकिफ हो, सारी चीज़ें बता चुके हैं पहले, वही चीज़ रिपीट हुई है विद डायग्राम के साथ। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।